कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया, चाहे वो फूलों की पंखुड़ियां हों या हमारे बैंक खाते में बढ़ता हुआ पैसा, सब कुछ एक पैटर्न, एक नियम को फॉलो करता है। आज हम इन्हीं छिपे हुए कोड्स के पीछे के गणित को समझने वाले हैं, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस को। तो सवाल ये है कि कोई भी चीज बढ़ती कैसे है? क्या वो धीरे धीरे एक एक कदम करके एक स्टेडी पेस से आगे बढ़ती है, या फिर वो अचानक से तेजी से बड़ी बड़ी छलांगे लगाती है? बस यही सवाल हमें गणित के दो बहुत ही मजेदार पैटर्न्स तक ले जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पैटर्न की। इसको ऐसे सोचिए, जैसे आप एक एक करके सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, हर कदम बिल्कुल बराबर, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल। इसे कहते हैं एक स्थिर चढ़ाई। टेक्निकली इसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या शॉर्ट में एपी। और इसकी सबसे खास बात क्या है? वो है एक फिक्स्ड नंबर, जिसे हम कॉमन डिफरेंस या डी कहते हैं। ये पूरी सीरीज में सेम रहता है, बिल्कुल हमारी सीढ़ी के हर कदम की तरह, जो बराबर होता है। अब इस पैटर्न का मजा ये है कि हम इसमें फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, इस छोटे से फॉर्मूले की मदद से हम सीरीज का कोई भी टर्म, चाहे वो 10वां हो या 1000वां, बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा तोड़कर समझते हैं। ए है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब पहला टर्म। डी है आपके हर कदम का साइज, यानी वो कॉमन डिफरेंस। और एन है कि आपको कौन से नंबर वाला टर्म ढूंढना है ना? सिंपल। ठीक है, अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज है 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। अब यहां हमारा पहला टर्म यानी ए है 2, और हर टर्म के बीच का अंतर, हमारा कॉमन डिफरेंस या डी कितना है? 5 - 2 3 है। तो अगर हमें इसका 10वां टर्म पता करना हो तो बस फॉर्मूले में वैल्यूज डालिए और जवाब है 29। देखा, कितनी आसानी से हमने फ्यूचर का एक टर्म पता कर लिया, बिना एक एक करके गिने। यही तो है इस फॉर्मूले की पावर। अच्छा, तो सीरीज का कोई भी एक टर्म ढूंढना तो आ गया, लेकिन क्या हो अगर हमें पहले 10 टर्म्स को जोड़ना हो, उनका सम निकालना हो तो? अच्छी बात यह है कि उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। यहां हमने उसी एग्जाम्पल की वैल्यूज को सम वाले फॉर्मूला में डाल दिया है, और जवाब आता है 155। जरा सोचिए, अगर 2, 5, 8 से लेकर 29 तक इन सब 10 नंबर्स को मैन्युअली जोड़ना पड़ता तो ये फॉर्मूले हमारा काम कितना आसान कर देते हैं और हमारा टाइम भी बचाते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे तरह के पैटर्न की। ये स्टेडी नहीं है, ये है एक बड़ी छलांग। इसे एक वायरल वीडियो की तरह सोचिए, जो कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। एक छोटी सी शुरुआत से एकदम से बड़ा धमाका। इसे कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी। यहां जोड़ने की जगह हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जिस फिक्स्ड नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे कहते हैं कॉमन रेशियो या आर। और यही मल्टीप्लिकेशन इसे वो एक्सप्लोसिव ग्रोथ देता है। और हां, इसका भी अपना एक फॉर्मूला है जो हमें सीरीज का कोई भी टर्म खोजने में मदद करता है। ध्यान से देखिए, ये एपी के फॉर्मूले से थोड़ा अलग है। इसमें पावर यानी घात का इस्तेमाल होता है, और तेजी से बढ़ने का राज भी यही है। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। सीरीज है 3, 6, 12, 24। यहां पहला टर्म ए है 3, और हर अगला टर्म पिछले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो हमारा कॉमन रेशियो यानी आर हुआ 2। अब पता करते हैं इसका 5वां टर्म, और जवाब है 48। देखा आपने, सिर्फ 5वें टर्म तक पहुंचते पहुंचते ही नंबर कितनी तेजी से बढ़ गया। 3 से शुरू करके हम 48 पर पहुंच गए। बस यही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की खासियत। तो अब जरा दोनों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में हम ऐड करते हैं, इसकी ग्रोथ लीनियर होती है, स्टेडी, जैसे सिंपल इंटरेस्ट। दूसरी तरफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी में हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है, बहुत तेज, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट। ये फर्क समझना सबसे जरूरी है। ठीक है, अब जब हम इन दोनों पावरफुल पैटर्न्स को समझ चुके हैं, तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पर नजर डालते हैं। ये आपकी एग्जाम रेडी टूल किट है, जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगी। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? बस खुद से ये एक सवाल पूछना, पैटर्न में कुछ जुड़ रहा है या गुणा हो रहा है? मतलब ये एपी है या जीपी? जैसे ही ये पहचान लिया, समझ लीजिए आधी लड़ाई जीत ली। तो ये रहे कुछ क्विक टिप्स।
सबसे पहले दोनों के nth टर्म यानी tn और सम यानी sn के फॉर्मूले एकदम रट लीजिए। ये आपके मेन टूल्स हैं। दूसरा, जीपी के लिए हमेशा चेक करें कि कहीं सम टू इन्फिनिटी तो नहीं पूछा गया। अगर हाँ, तो कॉमन रेशियो r की वैल्यू -1 और 1 के बीच होनी ही चाहिए। और आखिर में वर्ड प्रॉब्लम्स में इन पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश करें, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल, वो जीपी ही होते हैं। तो अब जब ये टूल्स आपके पास हैं, तो सवाल ये है कि अगली बार आप कौन से पैटर्न को डीकोड करेंगे, चाहे वो फाइनेंस हो, बायोलॉजी हो या टेक्नोलॉजी। ग्रोथ के ये पैटर्न हर जगह मौजूद है। अगली बार जब भी कोई चीज बढ़ते हुए देखें, तो एक पल रुककर खुद से पूछें, ये एक स्टेडी क्लाइंब है या एक जाइंट लीप। हो सकता है जवाब आपको हैरान कर दे।